राहुल गांधी जी हर चीज को कोई राजनीतिकरण पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहते। वो देश की जनता के साथ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, मणिपुर की है, गुजरात की है, कर्नाटक की है, केरला की है। वो हमेशा देश की जनता की आवाज उठाएंगे। लेकिन इसी भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेगा इस हिंसा पे। बोलेगा कि क्या कि मैंने इतने का अनाज खरीद लिया, मैंने इतने की सड़क बना ली, इतने का ये बना लिया। अरे भैया वो तो आपका काम है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया जनता। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आज हम बातचीत करने वाले हैं एडवोकेट निखिल जैन जी से कि किस प्रकार संसद के कल दूसरे दिन में राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया और इसी के साथ पलटवार में किस प्रकार से स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाए और अमित शाह ने जो अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण दिया, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो निखिल जैन जी, आप कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अमित शाह ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण दिया लेकिन मणिपुर से संबंधित तो बातचीत ही नहीं की, बातचीत की किसानों पे की, कोविड पे की और न जाने किन किन मुद्दों पे की। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे विषय को? मेघा जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अमित शाह जी ने एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण दिया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉट अबाउटरी में बात मणिपुर की हो रही है, लेकिन अमित शाह जी हमें समझा रहे हैं कि एमएसपी में हमने ज़्यादा खरीद करी है। देश की जनता को शायद अमित शाह जी बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देश की जनता को बता रहे कि 2014 से लेकर 2023 तक देश की इकोनॉमी लगभग दुगनी हो गई है, रेवेन्यू कलेक्शन लगभग दुगना हो गया है, इसलिए हर चीज़ें ज़्यादा खरीदी जा रही हैं। और इसमें मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या निर्मला सीतारमन ने कुछ नहीं करा है। इसमें भारत के लोगों का योगदान है कि वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। भारत एक बढ़ता देश है। हर वर्ष हमारी कुछ प्रतिशत जीडीपी बढ़ती है, जो बाय द वे मोदी जी के कार्यकाल में कम हुई है। अगर यूपीए के कार्यकाल में 8%, 10% साल की बढ़ा करती थी, मोदी जी के कार्यकाल में 6 से 8% बढ़ी है। अगर उस बढ़ती अर्थशास्त्र को, बढ़ती इकोनॉमी में बढ़ते रेवेन्यू से ज्यादा एमएसपी की खरीद कर ली, तो वो कोई बहुत बड़े इन्होंने तीर नहीं मार दिए। रही बात मणिपुर की, मणिपुर पे जब भी भाजपा के नेता या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी कोई भी बात करेगा तो ये वॉट अबाउटरी से बाज नहीं आएंगे। मणिपुर में जो हिंसा हुई है औरतों पर, जैसा वो अभद्र वीडियो आया है उन दो औरतों का कि उन्हें निर्वस्त्र करा गया, ऐसे परेड कराया गया, वैसे व्याख्या इस देश में मैंने कभी नहीं देखे थे। ऐसे ना होते हैं, ना राजस्थान में, ना बंगाल में, ना छत्तीसगढ़ में। लेकिन जनता को भटकाने के लिए अमित शाह जी, मोदी जी हमेशा बाकी किस्सों की बात करते हैं। देखिए, नारियों पे अगर कोई भी हिंसा होती है, चाहे वो बलात्कार है या मैं कहता हूं कोई गली का लफंडर अगर एक सीटी भी बजा रहा है, वो गलत है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। सरकारों को उसे रोकना है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। लेकिन एक आइसोलेटेड रेप के इंसिडेंट को या गैंग रेप के इंसिडेंट को मणिपुर में जो हो रहा है उससे कंपेयर करना केवल और केवल डिसऑनेस्टी है। सच की लड़ाई, सच से लड़ाई है जो भाजपा करने में मशहूर हो चुकी है। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, कांग्रेस पार्टी है, सबको ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना क्यों पड़ा। और सत्ता का अहंकार भाजपा में देखिए कि उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री उनका चुना हुआ, जिसके पास पूर्ण बहुमत है, उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ रहा है। क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जिसे जनता ने चुन के भेजा है, जिसे सांसदों ने चुना है, वो प्रधानमंत्री जनता की पीड़ा के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो मणिपुर के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो औरतों पे होने वाली मणिपुर में हिंसा पे बात नहीं करना चाहता। अपनी बीरेन सिंह सरकार मणिपुर की और अपनी केंद्रीय सरकार, खुद की केंद्रीय सरकार की विफलता पे बात ही नहीं करना चाहता। 2.5-3 महीने हो गए हैं हिंसा होते हुए। इतनी हिंसा हो रही है कि मणिपुर के अंदर देश का विभाजन हो चुका है। और ये मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बोल रहा हूं, ये मोदी जी के जो सबसे प्रिय मित्र हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, उन्होंने संसद के पटल पे खुद सबको बताया है कि मणिपुर में भाइयों बहनों, जो पहाड़ी इलाका है जहां पर ज्यादातर कुकी समुदाय और नागा समुदाय रहता है, और जो वैली एरिया है जहां पर ज्यादातर मैतेई समाज रहता है, उनके बीच में उन्होंने एक बफर जोन बनाया है जिसमें 36,000 जवान उन्होंने रखे हैं। क्या 36,000 जवान इतने से क्षेत्र की किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हैं? इन्होंने, मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने मणिपुर के अंदर एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है। और इनकी बदतमीजी और अहंकार देखिए, उसे ये किसी एक उपलब्धता की तरह बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें कि देश को ये इस कदर यहां पे ले आए हैं। और शायद आपके सारे दर्शक ये शायद ना जानते हो, लेकिन मणिपुर में जो ये हिंसा है उसमें भाजपा का पूरा हाथ है। केवल विफलता नहीं है इस हिंसा को रोकने में। भाजपा के जो अपने मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, बीरेन सिंह जी, वो मैतेई समाज के बारे में, केवल उसी वर्ग के बारे में बात करते हैं। कुकी समाज पे अभद्र आरोप लगाते हैं कि ये सारे ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए, मैं सच बोलना चाहूंगा, ड्रग्स का काम मणिपुर में है और बहुत ज्यादा है और वो चिंता का विषय है। लेकिन
वो काम पहाड़ों में अगर वो ड्रग्स उगते हैं जहां ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, तो वो ड्रग्स पैकेज होके मूव जो होते हैं बाहर जाते हैं मणिपुर राज्य से, तो वो वैली इम्फाल वैली से ही होते हैं जहां ज्यादातर मैतेई समाज है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कुकी और हर मैतेई ड्रग के काम में है। कुछ चुनिंदा तत्व हैं, कुछ क्रिमिनल लोग हैं, कुछ कानून के अपराधी हैं, वो ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा लेकिन जो करा है वो हमारी एक महिला आईपीएस ऑफिसर है मणिपुर की, जिन्हें सम्मानित पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिन्होंने 2021 में आईपीएस जैसी सर्विस से बिहार के, यूपी के, देश के लड़के 4-4, 6-6 साल पढ़ते हैं कि ताकि वो आईपीएस लग सके। लेकिन उस महिला का बल देखिए, मणिपुर की महिलाओं का बल देखिए कि वो आईपीएस होने के बाद, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होने के बाद, उन्होंने 2021 में सर्विस से रिजाइन करा। क्यों करा? उन्होंने कहा कि मैं इतनी मेहनत करके अपनी जान को खतरे पे डाल के ये ड्रग माफिया को पकड़ती थी, लेकिन ये बीरेन सिंह जी, मुख्यमंत्री भाजपा के मणिपुर के, ये मुझे उन्हें छोड़ने को कहते थे। 2021 में उन्होंने रिजाइन करा। कुछ ही दिन पहले उन्होंने करण थापर जी के साथ वायर में पूरा एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने समझाया है कि मणिपुर में ड्रग्स का माफिया है बहुत बड़ा, और इस माफिया के जो सबसे बड़े किंग पिन हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, वो यही भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी हैं। अपना ड्रग का इनको कारोबार बचाना था, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला मैं ड्रग्स पे वॉर छेड़ देता हूं। वॉर ड्रग्स पे नहीं छेड़ी, वॉर अपने राइवल्स पे छेड़ दी। कुकी समुदाय के खिलाफ इन्होंने हिंसा भड़काई। बार बार ये हिंसनीय भाषण देते रहे। हमने देखा है भाजपा के नेताओं को, देखिए मेघा जी, कोई शर्म तो है नहीं। जब अनुराग सिंह ठाकुर देश के केंद्रीय मंत्री होते हुए देश की कैपिटल में, राजधानी में खड़े होकर ये बोल सकते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कोई शर्म नहीं है इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग। तो आप सोचिए मणिपुर, जो मीडिया की नजर में इतना आ भी नहीं पाता, मणिपुर में बीरेन सिंह जी क्या क्या बोलते थे। और अगर आप जांच पड़ताल करेंगी, और मुझे पता है आप करेंगी, आप ईमानदार पत्रकार हैं, मेहनती पत्रकार हैं, आप पड़ताल करेंगी तो आपको पता लगेगा किस तरीके से कुकी समुदाय के खिलाफ बीरेन सिंह जी ने मैतेई समाज को भड़काया। इसी भड़काने के चलते 4 मई को हिंसा शुरू हुई। दोनों समुदायों ने एक दूसरों पे हिंसा करी, औरतों का बलात्कार हुआ, लोगों को मारा गया, घर क्या पूरे के पूरे गांव जलाए गए, चर्चेस जलाए गए, मंदिर जलाए गए। ये भाजपा ने बना दिया है मणिपुर का हाल। लेकिन इसी भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेगा इस हिंसा पे। बोलेगा कि क्या, कि मैंने इतने का अनाज खरीद लिया, मैंने इतने की सड़क बना ली, इतने का ये बना लिया। अरे भैया, वो तो आपका काम है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जनता से रोड टैक्स लेते हैं। जो गाड़ी 6 लाख रुपए की होती थी आज वो 10 लाख रुपए की होने चल रही है। जो पेट्रोल साला 70 रुपए का होता था वो आज 110 रुपए का होने चल रहा है। जनता के टैक्स के पैसे से ही तो बना रहे हैं ना सड़कें, या अपनी जेब से लेके आ रहे हैं पैसे, या संघ कार्यालय से ला रहे हैं। मणिपुर पे जवाब देना, लेकिन मणिपुर पे नहीं देंगे। और राहुल का कल जब कई पत्रकार दोस्तों ने मेरे से पूछा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ना हरियाणा पे कुछ नहीं बोल रही है, ये सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, मैंने उन्हें तभी कहा था कि राहुल गांधी जी हर चीज को कोई राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहते। वो देश की जनता के साथ है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, मणिपुर की है, गुजरात की है, कर्नाटक की है, केरला की है। वो हमेशा देश की जनता की आवाज उठाएंगे, और उन्होंने उठाई। उन्होंने केवल मणिपुर के लोगों पे जो हिंसा हो रही है उसकी बात नहीं करी, उन्होंने नू और मेवात और हरियाणा में जो हिंसा हो रही है उस पर भी बात करी। और जब ये सारी बातें अपनी उन्होंने कही अपने 15 मिनट के भाषण में, आप ये देखिए कि जो संसद टेलीविजन है जिसपे संसद की प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं, 70% टाइम संसद टेलीविजन ने फोकस ओम बिरला जी पे करा, आसन पे करा। क्या आसन बोल रहे थे या राहुल गांधी बोल रहे थे? 15 मिनट की स्पीच में 4 मिनट राहुल गांधी को दिखाया गया। वहीं पर जब उनका विरोध करते हुए स्मृति ईरानी ने अपनी स्पीच दी तो 90% टाइम कैमरा स्मृति ईरानी पे था। और ये टेक्निकल्स का विषय नहीं है, ये विषय ये है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का गैर इस्तेमाल करा जा रहा है, मिसयूज करा जा रहा है भाजपा के नेताओं को प्रमुखता देने के लिए, और विपक्ष की सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए। और जब राहुल गांधी ने अपना वो जोरदार भाषण दिया, देश को सच्चाई बतलाई इस सरकार की, उनके जाने लगे वो संसद से, उनके कागज गिर गए कुछ, और कागज वो उठाने लगे। अब आमतौर पे मेघा जी, अगर आपके कैमरामैन का कैमरा गिर जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं उनकी मदद करने आऊंगा। मेरा अगर कुछ सामान गिर जाए आप मेरी मदद करने आएंगे। लेकिन भाजपा के सांसद ऐसे हो चुके हैं, इतने बदतमीज हो चुके हैं, स्कूल के छठे हुए बदमाशों की तरह, बुलीज की तरह राहुल गांधी पे ये सारे हंसने लगे। और उस व्यक्ति का आप चरित्र देखिए। भाजपा का यही कोई नेता होता ना बृजभूषण सिंह जैसा, या मीनाक्षी लेखी जो पढ़ी लिखी हैं, तो बोलते हैं अरे हंसो मत, राजस्थान में भी सरकार है, आ जाएगी। कोई ये धमकीबाजी नहीं करी। वो आदमी क्या करता है? वो ये करता है, क्या है ये? फ्लाइंग किस।
यूनिवर्सल सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन जो शाहरुख खान अपने फैंस को करते हैं, जो बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री, इमानुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, शिवराज सिंह चौहान भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें आमतौर पे लोग मामा जी कह के पुकारा करते हैं, ये सारे व्यक्ति कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने खुद ये सैकड़ों दफा करा है। आप देखेंगे, आपको विजुअल्स मिल जाएंगे। लेकिन उनका सवाल ये था कि पार्लियामेंट यानी संसद में इस तरीके का इनडिसेंट बिहेवियर, और कोर्ट भी किया गया बाद में कि 2018 में भी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय जो है गले मिलते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी, और उसके बाद जो है आंख मारते हुए नजर आ रहे थे। तो इसके बाद जो है 20-22 जो महिला एमपीज है उन्होंने सिग्नेचर किया, बाकायदा ओम बिरला साहब को जो है वो चीज सौंपी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा को प्यार से इतनी नफरत हो चुकी है ना, मोहब्बत से जो इनकी नफरत है, कि अगर किसी का चरित्र ऐसा है कि वो आदमी इतनी नफरत के बीच में भी मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा है, प्यार से एहसास जताना चाह रहा है उस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उसी की मां को, सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है। आज ये भाजपा के नेता आ गए हैं कि राहुल गांधी की भाषा सही नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी, और दीदी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पूरे सूबे की, इतनी सम्मानित, इतनी सीनियर नेता हैं, उनके लिए ऐसे अभद्र शब्द, रोड साइड रोमियो, लफंडरों की तरह तो बात करते हैं मोदी जी। अगर राहुल गांधी चाहते वो भी घटिया जवाब दे सकते थे, लेकिन वो उनका चरित्र नहीं है। उन्होंने ये फ्लाइंग किस दी। और पर ये कहा जा रहा है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए ना, आप संसद में क्यों खोल रहे हैं? क्यों संसद में नफरत नहीं फैला रहे भाजपा के नेता? संसद में ये अभद्र व्यवहार नहीं हो रहा। अरे भैया, 543 सांसदों के बैठने की जगह है, आसन के बैठने की जगह है, गैलरी है, इतने बड़े रूम में अगर यूं कर दिया तो स्मृति ईरानी को यही क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी उन्हें कर रहे हैं? बात यह है, छल और वल्गैरिटी स्मृति ईरानी जी के मन में है और वो पूरी जनता को ये दिखा रही है। भैया, अगर कोई आपसे ऐसे, तो शाहरुख खान भी अपने फैंस को करता है, तो क्या वो मोलेस्ट कर रहा है उन्हें? इतना अभद्र इन्होंने आचरण रखा है स्मृति ईरानी जी ने। लगता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग थोड़े दिनों में संसद में वापस शुरू करवाएंगे ये सीजन 2। अच्छा, आज हम किसी से बात कर रहे थे, कलीम शेख जी से, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को सीक्रेट क्रश है राहुल गांधी जी पे। तो आपको लगता है ऐसा? मैं ऐसी कोई बातें नहीं बोलूंगा। उनका क्रश है नहीं है वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई एक ऐसा सिंपल सा जेस्चर करता है और उस पे आप लिखित शिकायत लोकसभा के चेयर को, अध्यक्ष को दे रहे हैं और महिला सांसदों के साइन करा के, और कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमें छेड़ा है, तो आप वही अभद्र राजनीति कर रहे हैं जो इस देश के कुछ गांवों के पंचों के चुनाव में होती है, जहां पर अगर विरोधी से जीत ना पाओ तो उस पे फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करवा दो। मुझे तो सच बोल रहा हूं, ये डर लगने लगा है किसी दिन ये स्मृति ईरानी जाके तुगलक रोड के थाने में राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे आरोप ना लगा दें, क्योंकि इनको कोई शर्म रही नहीं है। देश की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं, औरतों की और बच्चों की बात करनी चाहिए, बच्चों की कुपोषण की, औरतों पे होने वाली हिंसा की। आज भी जो इस समाज में, इस देश में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्दवादी सोसाइटी है, जो औरतों को आज भी दबा रही है, उन सब पे बात करने की जगह ये सिर्फ राहुल गांधी डेफेमेशन मिनिस्टर, अब मानना मंत्री बन के रह गई हैं। राहुल गांधी सांस भी ले लें तो इन्हें लगता है क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, पता नहीं क्या गलत कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से संसद में उन्हें दिखता है कि इनडिसेंट बिहेवियर क्या है, मिसोजिनिस्ट अप्रोच क्या है, लेकिन जब मणिपुर में, हरियाणा में जिस प्रकार से बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है, दंगे फसाद होते हैं, तो वो स्मृति ईरानी को आखिरकार क्यों नहीं दिखता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए, बातें तो काफी है कि काफी हमने जो बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी बातचीत की, उन्होंने कहा आरएसएस इम्प्लांट जो संगठन है उन्होंने मैती और कुकी के बीच में लड़ाइयां करवाई है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि अमित शाह जो है मणिपुर में बोलते तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो ये सांप्रदायिक दंगा उनके समय से हो रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस माफी मांगे। तो आपको लगता है इस प्रकार से उन्हें अपने मणिपुर से संबंधित अपना पक्ष जो है क्लियर करना चाहिए, या माफी उन्हें मांगनी चाहिए, उल्टा जो है वो कांग्रेस को कसूरवार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस को इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा लोकतंत्र इस देश में खड़ा कर दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक चाय वाला लड़का जो खुद बोलता है कि मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है दोस्तों, वो देश का सबसे सम्मानित नागरिक बन चुका है, देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन शिष्टाचार नहीं सीख पाए। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से। उस व्यक्ति को पहले पढ़ाना चाहिए था, फिर उसके लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खोलना चाहिए था। इनको लेकिन ज्यादा लोकतंत्र था, जैसे कहते हैं ना पीयूष गोयल जी, टू मच, नो सॉरी, अमिताभ कांत जी सीईओ जो है नीति आयोग के, देयर इज टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया। बात सही है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें औरतों पे, वृद्धों पे, बच्चों पे होते हुए अत्याचार,
नहीं दिख रहे हैं, दिखते हैं तो केवल अपने लोकसभा के नंबर, अपने 2 मित्र और अपनी वाहवाही। आप देखिए इनके तरीके, चाहे ये सरकार में या पॉलिटिक्स में, जब एक वंदे भारत का कोच लॉन्च करना होता है, हमारे प्रधानमंत्री देश के झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा उड़ीसा में हो जाता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, तब प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री को आगे कर दिया जाता है। कर्नाटका के इलेक्शन जब लड़े जाते हैं, जब अमित शाह फालतू के बिगोल बजाते फिरते हैं कि हम 150 सीटें जीतेंगे 224 में, तो मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। लेकिन जब उसी मोदी जी के चेहरे पे वही 40% सरकारा में ये भाजपा हारती है, 65 सीटें लाती है 224 में से, तब चेहरा किसका आगे करा जाता है सारे गोदी चैनलों पे, सारे भाजपा के नेताओं द्वारा? जेपी नड्डा जी का। तो देखिए, जीत होगी तो मोदी जी की, हार होगी तो किसी और की। और आखिरी में जाते हुए एक बात कहना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट ट्रूमन, वो बहुत फेमस है इस चीज के लिए कि उनकी मेज पर, उनके कार्यालय में उनकी मेज पर एक तख्ती रखी रहती थी जिस पे लिखा होता था बक स्टॉप्स हियर। हिंदी में इसका अनुवाद कि जिम्मेदारी यहां आके खत्म होती है। वो एक चरित्र था उस इंसान का कि अगर वो देश की सरकार का सबसे उच्चतम इंसान था, प्रेसिडेंट था, हेड ऑफ गवर्नमेंट था, उसने कहा कि अगर कोई गलती सरकार से होगी तो फाइनली मेरी गलती है। ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए। लेकिन मोदी जी का अगर आप कार्यालय देखें तो शायद एक तख्ती मिल जाए, बक विल स्टॉप एनीवेयर बट हियर, कि कहीं पर भी जिम्मेदारी चली जाए, यहां ना आए। ये जिम्मेदारी से भागते प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराने के लिए, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने, गौरव गोगोई जी ने, राहुल गांधी जी ने, इन्होंने मिलकर यह अविश्वास प्रस्ताव, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। और आज देखते हैं कि क्या बोलते हैं मोदी जी संसद में इस बारे में। बखूबी बताया एडवोकेट निखिल जैन जी ने कि किस प्रकार से संसद में जो कुछ भी हो रहा था। अब देखिए किस प्रकार से अहंकार कितना बोलता है भाजपा वालों का कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद कांग्रेस का ये था कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो है वो जवाबदेही दे। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह जी जो है आंकड़े गिना रहे हैं, बता रहे हैं नरसिम्हा राव के समय ये हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये हुआ, लेकिन मणिपुर में जो है निम्न स्तर की बिल्कुल ही जो है बातचीत नहीं की गई। तो आज निखिल जैन जी जैसे कह रहे हैं, वैसे हम भी देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रधानमंत्री जी है, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मणिपुर के मसले पे आज बोलते हैं तो बोलते क्या है। फिलहाल के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कल संसद में जो कुछ भी हुआ उसका असल सच है तो है क्या। धन्यवाद।